हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं नवीन मुंजाल भाई। दोस्तों, आज का ऑब्वियसली ये वीडियो जो है वो हरियाणा लीड के ऊपर है। हरियाणा लीड की चर्चा करेंगे, पूरी पूरी डिटेल बताएंगे। आपका क्वेश्चन ये होगा, सर इस बार एग्जाम होगा कि नहीं होगा, हमें क्या करना चाहिए, एग्जाम होगा तो कौन सी डेट को होगा, उसका सिलेबस क्या है, अगर एग्जाम नहीं होगा तो क्या पैटर्न रहेगा, परसेंटेज कितनी कट ऑफ रहेगी, कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। ये सारी चर्चा बेटे मैं आने वाले नेक्स्ट 5-6 मिनट में करने वाला हूं। ये पूरा वीडियो 7 मिनट का होने वाला है। ऊपर थंबनेल में भी आपने देख लिया है। अगर मैं बात करूं तो जीसीसी बेटे पिछले 12 साल से, यानी 12 साल में 10 बार तो रैंक 1 यहां से निकला हुआ है बेटे। आप वेबसाइट गो थ्रू कर लेना, इसके ऊपर चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा हो कि आपको तैयारी करनी है मेरे इस वीडियो के बाद, तो आप भाई अपना रिकॉर्डेड बैच या लाइव बैच हरियाणा लीड के लिए वो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। पहली बात तो ये कि ये आपको नया नवेला वेबसाइट का इंटरफेस दिख रहा है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को ये बिल्कुल डाउन था। 4 तारीख को ये बेटे बना दिया गया है। मैं वीडियो 5 को बना रहा हूँ। हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये जितने भी हायर एजुकेशन है उनके ऊपर डिसीजन करता है बेटे। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं, है ना, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे एक नया इंटरफेस में ये आ रहा है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन येलो कलर से हाईलाइट हो गए, और यहां पे दिखाई दे रहा है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन फॉर द सेशन 2023-24 विल बी अपडेटेड सून इन द वेबसाइट। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो वही वापस इंटरफेस अभी खुल जाता है बेटे। तो बात इतनी सी है कि आपका जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग आ गया। 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग रहा होगा भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मे बी होली की वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ होगा, या जैसी आफ्टर होली आपको वो अपडेट मैं खुद आके दूंगा। तो मेरे हिसाब से मुझे अभी तो जितने मेरे सोर्सेज हैं हरियाणा लीड के बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि एग्जाम होगा। अब आप लोगों को यह भी लग सकता है शायद सर ने अपना क्रैश कोर्स बेचना हो या टेस्ट सीरीज बेचना हो। ना लो भाई, जब अपना आप इसके अंदर देख लोगे ना तब आगे हमसे पकड़ लेना हमारा हाथ। लेकिन अभी तो हमें यह लग रहा है कि हरियाणा लीड का एग्जाम होगा। जो 2-4 जिन भी लोगों से बात हुई है, मैं ऑब्वियसली, अगर किसी कॉलेज का प्रिंसिपल भी इसको देख रहे होंगे, किसी कॉलेज से समझ गए होंगे वो, ठीक है, तो जिन जिन से भी मेरी बात हुई है वहां से तो यही नजर आ रहा है कि भाई एग्जाम होगा। ठीक है, आपको मैं फटाफट से जो मेरे को बताना है, तो ये पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। लेटरल एंट्री के लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। नंबर 1 डिप्लोमा वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। नंबर 2 बीएससी वाले भी एलिजिबल होंगे। नंबर 3 बीवोक और डीवोक, जो वाईएमसी में बीवोक कर रहा है या डीवोक डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडी, बैचलर इन वोकेशनल स्टडी, जरूरी नहीं है वाईएमसी से, कहीं से भी कर रहा है। गुड़गांव में भी एक वोकेशनल की एक यूनिवर्सिटी है, और भी कई कॉलेजेस में वोकेशनल के कोर्सेज चलते हैं। तो वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं बेटे। 2022 में तो क्या हुआ था, 2021 में क्या हुआ था आपको पता है। यहाँ पे बेसिस ऑफ एडमिशन लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि एवरी ईयर। यहाँ मेंशन करा हुआ है एडमिशन बी और बीटेक लेटरल एंट्री 2022 shall be made on the basis of rank or inter-C merit is prepared for the HST from the percentage of mark obtained in the qualifying exam। मतलब आपके जो डिप्लोमा के फाइनल एग्जाम थे उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिल रहा होगा। सर हरियाणा लीड का फॉर्म क्या ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। हरियाणा वाले बच्चों के लिए 85% सीटें हैं और 15% सीटें ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा के बच्चों के लिए हैं। डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे भाई, बार बार बोलता हूं, 1000 बार बोलता हूं, तुम भी नीचे लिख दिया करो, तुम भी तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। क्यों सोए रहते हो तुम लोग? कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी की तक मैंने ये बोला कि 2022 में या 2021 में परसेंटेज बेस पे हुआ था। इस बार 100% चांसेस ये हैं कि आपका एग्जाम होगा। आपको मैं नहीं कह रहा कि फटाफट से अभी हमारा कोर्स लीजिए या टेस्ट सीरीज लीजिए या स्टडी मटेरियल लीजिए या आप क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड बैच लीजिए या लाइव बैच लीजिए, नहीं बोल रहा। आप 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा, राइट। तो ये बेटे इनका जो जहाँ पे एडमिशन के लिए यहाँ पे इन्होंने एक पोर्टल अलग से बनाया है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो एडमिशन पोर्टल यहाँ पे अब खुलता है। ये नया इंटरफेस है
एक दिन पहले ही ये आपको अगर मेरी किसी बात में डाउट भी लग रहा होगा तो आप मंडे को इस फोन पे अगर कॉल करेंगे या आप मेल करेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि वी विल इन्फॉर्म यू सून, मतलब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, यहाँ पे वेबसाइट जो है, लास्ट अपडेट जो वेबसाइट हुई है 3/3/2023 को, यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है जी, अब फटाफट से चलते हैं। ये आपका अगर फॉर्म फिल करने का आएगा तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, उसके स्टेप हैं, ये अपन चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि बच्चों को अभी ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई पेपर हो रहा है या परसेंटेज बेस पे। तो मैं आपका बड़ा भाई बोल रहा है परसेंटेज बेस पे होगा। अपनी तैयारी जो जीसीसी में जितने भी बच्चे, करीबन 400 से 500 बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है, तो भाई उनमें से जो भी बच्चे हरियाणा लीड के लिए फोकस कर रहे हैं तो अपनी तैयारी पूरी पीक पे रखे। पीक पे तैयारी रखने के लिए आपको पता है कि भाई जो ऑल लीड का बैच है उसको चाट जाओ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर और हरियाणा लीड के ये स्पेशल असाइनमेंट, ये भाई साहब निबेड़ दो पूरे अच्छे से। ये मैं बात करता हूँ जीसीसी के सिलेबस की, जीसीसी की नहीं, सॉरी, हरियाणा लीड के सिलेबस की। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, पर उस सिलेबस से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टोटल हरियाणा में कितने सरकारी कॉलेज हैं और उसमें कितनी सीटें हैं। टोटल हरियाणा में बेटे 13 से 14 सरकारी कॉलेज आएंगे, जिसके अंदर 450 सीटें आएंगी। तो 13-14 में 4-5 जो है वो मेरे नजर में टॉप पे है। नंबर 1 में वाईएमसी, जहां से मैं खुद पास आउट हूं। नंबर 2 डी क्रस्ट मूर्थल। नंबर 3 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। नंबर 4 गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। नंबर 5 एमडीयू यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। बाकी भी सरकारी कॉलेज हैं वहां पे, जैसे चौधरी देवीलाल पन्नीवाला मोटे, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जैसे सेंट्रल ये आपको दिख रहा होगा बेटे, चौधरी रणबीर सिंह स्टेट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये दीन बंधुराम छोटी, जो ये 5वें नंबर पे लिख रखा है, ये मेरी नज़र में दूसरे नंबर पे है। और इसके अंदर ब्रांचेस कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक भाई साहब यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी ब्रांच चालू हुई है, चाहे वो डी क्रस्ट मूर्थल हो, चाहे वो बेटे वाईएमसी हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। तो जो भी बच्चे यूपी वाले बच्चे, उनके लिए भी अच्छी बात है। ये देखो वाईएमसीए का नाम जेसी बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो चुका है बेटे। इसके अंदर ब्रांचेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ब्रांचेस हैं, जिसमें 2 ब्रांचेस हिंदी मीडियम में, मैकेनिकल और कंप्यूटर। उसमें भी डी क्रस्ट में भी यही था। ठीक है, तो कॉलेज कितने हैं बेटे हमारे सरकारी? 13। और सीटें कितनी है? 450 के आसपास, 448 सीटें। प्राइवेट कॉलेज काफ़ी हैं और उसमें सीटें जो हैं वो लगभग बेटे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, 2000 के आसपास, 2000 के आसपास सीट है। टेंटेटिव जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी फीस 1 लाख के अप्रोक्स है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 50,000 से 1 लाख के बीच में वेरी कर रही है। ठीक है जी, 50,000 से 1 लाख के बीच में वेरी कर रही है। 2010 सीटें। ठीक है, मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ बेटे। अब आता हूँ सिलेबस की तरफ। ये सिलेबस हमारी है, मैंने अपनी ऐप पे डाल रखा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास ओवरऑल सिलेबस यहाँ पे हर लीड का है, चाहे वो IPDTU, CU सेट, ये देखिए कितने लीड हैं, सब लीड का सिलेबस ऑफिशियली यहाँ पे डला हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने हरियाणा लीड के सिलेबस के ऊपर जाता हूँ, तो हरियाणा लीड में ऑब्वियसली अगर पेपर हो रहा है तो कितने नंबर का आएगा? 90 नंबर का पेपर होगा। 25 क्वेश्चन बेसिक साइंस के आएंगे। बेसिक साइंस में गुरुजी क्या क्या आएगा? वो ए, मान लो ए सेक्शन, उसके अंदर मैथ आएगा बेटे 8 नंबर का। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती हरियाणा लीड में, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हरियाणा लीड सारे बच्चों को भरना चाहिए। मैथ 8 नंबर का, फिजिक्स 8 नंबर का, केमिस्ट्री 3 नंबर की और कम्युनिकेशन स्किल 3 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 3 नंबर की बेटे। ऐसे करके 25 नंबर पूरे हो गए। सेक्शन बी में इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम, जो कि आपका भाई का स्ट्रीम है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम ही है बेटे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ही देखता हूँ, कंप्यूटर अवेयरनेस भी देखता हूँ। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स 9 नंबर का, इलेक्ट्रिकल 9 का, इलेक्ट्रॉनिक्स 8 का और कंप्यूटर 8 का, इसको मिला के भी 25 हो गए। फिर सी आएगा मैकेनिकल स्ट्रीम, इसके अंदर मैकेनिकल 8 का, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग यानी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 6 नंबर का, ऑर्डर इंजीनियरिंग 6 नंबर का। उसके बाद आता है बेटे डी सेक्शन, जो कि 20 नंबर का आएगा। यहाँ पे इसमें जो मैं अभी आपको दिखा रहा था स्पेशल असाइनमेंट में, उसमें सिविल, टेक्सटाइल, केमिकल, प्रिंटिंग, सेरेमिक, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये बहुत सारी ब्रांचेस, 7 8 9 ब्रांचेस में से 1 1 2 2 3 3 4 4 नंबर का यहाँ पे करके ये बेटे 20 नंबर पूरे हो जाते हैं। ऐसे करके आपके अभी मैंने पहले 70 नंबर करे थे, 70 और 20 ये हो गया भाई साहब, कितना हो गया? 90 में से जो बच्चा 60 में से 65 नंबर लेके आ रहा होगा
उसको टॉप का कॉलेज और टॉप 10 टॉप 20 रैंक में आ रहा होगा। अदरवाइज अगर परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता है, अगर मैं ये भी लेके चल रहा हूं, हालांकि मैं अपनी तरफ से श्योर हूं, लेकिन मैं ये भी लेके चल रहा हूं कि अगर परसेंटेज बेस पे हुआ तो 85 से 80% के बच्चों को टॉप का कॉलेज, टॉप की ब्रांच मिल रही होगी। ये सिलेबस अगर आपको देखना है तो बेटे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है बेटे, फटाफट से यहाँ जुड़ जाओ, लीड कोचिंग इन जीसीसी। यहाँ पे छोटा मोटा जितना भी स्टडी मटेरियल, चाहे वो मैथ का, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी है वो हम यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको कोई पेड बैच चाहिए होगा तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके, एडमिशन में जाके आप कोई भी पेड बैच ले सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को भी आप पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं, naveen.munjal, ठीक है। ये भाई की फोटो है, हाय हाय, ठीक है। ये हमारे बच्चे, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे भी देते रहते हैं। और जैसे जैसे आगे लेटल एंट्री के एग्जाम निकलेंगे, चाहे वो DTU, IPU, उसका इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, शब बगैर। आपको जाते जाते ये जरूर बोलूंगा, तैयारी अपनी मस्त रखिए। मुझे पता है कि भैया 7 मिनट में खत्म करना था, ये 11 मिनट की होगी है, क्षमा चाहता हूँ।